हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, अपने प्लांट लगाए जाके बांग्लादेश में। ऐसे है। अपनी उसने सिपाही और सिक्योरिटी एजेंसी बांग्लादेश में भेजी। इसी तरह अफगानिस्तान में उसने जो एसेट अपने लगाए हैं, अपनी स्पाई एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी उसने भेजी हैं। अब अगर चाइनीज स्पाई एजेंसी या सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान में आ जाती है तो मेरा ख्याल है ये चाइनीज का हक है तो अपने एसेट की हिफाजत करे। इंडिया वालों की ये इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है हमारे पाकिस्तान में ना क्रिकेट ना हो। अच्छा। ये प्रॉब्लम असल में उनको है जिनके ग्राउंड बंद हो रहे हैं। अच्छा। असल में पाकिस्तान में जब क्रिकेट आ जाएगा, पाकिस्तान की ग्राउंड जो है वो आबाद हो जाएंगी, पाकिस्तान में क्रिकेट खेला जाएगा ना, तो मसला होगा शारजा और दुबई को। अच्छा। असल में इसके पीछे इनके बैक एंड पे ना यही अरब ममालिक है जिनके ग्राउंड बंद हो जाते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट होने से। वो तो इस्लामिक कंट्री है, हम इस्लामिक कंट्री कहते भी, हम कहते हैं कि दुबई के साथ बड़े अच्छे हमारे ताल्लुक है, उसके बावजूद भी वो ये चाहते हैं कि हमने तो हमेशा ये कहा कि इसके पीछे अमेरिका या इजराइल या इंडिया रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर तरक्की ना हो या इस तरह क्रिकेट ना हो। लेकिन आपने एक बात की कि दुबई और शारजा की बात, चाइना जो है वो सी पैक से भी 2 हाथ आगे होके अफगानिस्तान में उसने ट्रेन का पूरा जाल बिछा दिया है। और हम हमारा वो जो सी पैक है वो सैलाब आता है, वो गया ग्वादर वाली साइड पे, सारे का सारा सी पैक बह जाता है हर साल दोबारा बन नहीं पा रहा सी पैक, क्या समझ। तो अब ये जो धमाका है यहाँ चाइनीज के कत्ल के बेनिफिशरी जो है ना, वो तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं जिन्होंने इतने बड़े जो पावर प्लांट, जो रेंटल पावर प्लांट बंद लाके खड़े किए हुए हैं, ये बेनिफिशरी वो हैं। क्या समझते हैं अफगानिस्तान ने और इंडिया ने मिलकर चाबहार पोर्ट जो थी, ठीक है, वो कंप्लीट कर रही है और वहाँ से ट्रेड का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर वही मसले आ रहे हैं, ना तो इन्वेस्टर आ पा रहा है, दहशतगर्दी भी हो रही है। रियाज में जो कॉन्सर्ट हुआ है अभी लास्ट में, आपको भी पता होगा, ये एक इस्लामिक कंट्री में तो नहीं ना। और अभी जो हेलोविन वीक मनाया गया है, ये तो यूरोप और अमेरिका में हेलोविन वीक ऐसे नहीं मनाया जा रहा जो इन इस्लामिक कंट्रीज में मनाया जा रहा है। तो इसलिए ये कोई इस्लामिक टॉपिक पे तो फिर हमें नहीं लगता कि आपको नहीं लगता कि हमें जो दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, चाहे इंडिया की बात की जाए या हमारे हमसाये की बात कर लेते हैं जैसे अफगानिस्तान, तो हमें उनके साथ तल्लुकात अच्छे करने चाहिए। ट्रम्प की टीम बन रही है, उसमें भी बड़े इंडियन ओरिजिन और मतलब हिंदू मजहब के लोग हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। तो हम पाकिस्तान का इम्पैक्ट कहाँ देखते हैं, पाकिस्तान को क्यों बड़ी सीटों पे नहीं देखते अगर हमारे यहाँ पे एजुकेशन या सिस्टम इतना बेहतर है, जैसे आपने कहा स्टूडेंट बेहतर होकर निकलते हैं। हमदा भाई ये ना जो दफ्तर खारजा है ना, ये मेरा ख्याल है उनकी नेग्लिजेंसी है। अच्छा। अपनी आवाम जो बाहर बैठी है हम उनको प्रमोट ही नहीं करते, जो बाहर जाके बैठे हैं हमें बस ये हमारे जो है ना फॉरेन मिनिस्टर है उनको। आज जैसे संदर्भ आप देख रहे हैं पीपल टीवी, आज के जो हमारा टॉपिक है हम पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। एक जो इंडियन टीम क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही, तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने जैसे मतलब कहा कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। उससे पहले भी हम 2 दफ़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा चुके हैं, तो उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ, एक तो ये पूछेंगे। सेकंड, हम जो मतलब चाइनीज़ ने कहा है कि हम अपनी जो सिक्योरिटी को पाकिस्तान में भेजेंगे और हमारे जो बशिंदों के ऊपर या हमारे जो मतलब चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर या वर्कर के ऊपर अटैक होता है हम उसको खुद प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है। सेकंड, हम थोड़ा सा ये भी पूछेंगे, अभी रिसेंटली यूएस के अंदर जो ट्रंप की टीम तैयार हो रही है, देखा जाए तो उसके अंदर जैसे हमने देखा कि ट्रंप के सीआईए के जो चीफ बने हैं वो एक हमें इंडियन ओरिजिन मतलब इंडियन यूएसए के वो नज़र आए हैं जैसे काश पटेल। और अगर उसके बाद देखा जाए तो हमें एक बड़ी ट्रेंड न्यूज़ नज़र आ रही थी जो भी रिसेंटली नेशनल मतलब इंटेलिजेंस की जो डायरेक्टर बनी है तुलसी, उसका भी देखा जा रहा था। वो भी कहा जा रहा है कि इंडियन के वो भी एक हिंदू मतलब कम्युनिटी से बड़े अच्छे तल्लुक मतलब हिंदू कम्युनिटी से है और वो बड़ा ख्याल करती हैं और उनके पीएम मोदी के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है और हम ये भी पूछेंगे कि क्या वजह है आज तक हमने किसी पाकिस्तानी को मतलब जो इस जगह पे नहीं देखा इतनी मतलब जैसे कि यूएसए में या बड़ी बड़ी सीट्स में नहीं देखा। इस हवाले से जो भी राय रखते हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहे पीपल टीवी की वीडियो को शेयर लाजमी करेंगे। हम आप तक एक पाकिस्तानी ले मैन स्ट्रीम मैन या एजुकेशन पीपल की जो भी राय होती है हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, मुबशर भाई का हमने पहले भी कल इंटरव्यू लिया था तो ये यहीं पे होते, तो हम मुबशर भाई मुझे ये बताएं, हम 2 से 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तो जो हमारा इंडियन क्रिकेट टीम नहीं पाकिस्तान में, सेकंड ये कि चाइना ने जैसे कहा है कि अगर मतलब जो है आपके हमारे जो सिक्योरिटी पे मसले मसाइल चल रहे हैं, हमारे चाइनीज़ के ऊपर अटैक होता है तो हम अपनी कुछ सिक्योरिटी भेजना चाहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सेकंड ये है कि अभी रिसेंटली जो अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए वहाँ पे हमें देखा जा रहा था कि 2 इंडियंस, एक सीआईए के चीफ बने हैं काश पटेल, और सेकंड ये है कि जो है वो इस टाइम नेशनल उनकी जो इंटेलिजेंस की भी डायरेक्टर बनी है, वो भी कहा जा रहा है कि वो हिंदू लेडी है और इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं।
तो इसके ऊपर पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये बताएं कि चाइनीज के ऊपर जो अटैक होते रहे, मसला चलते रहे, तो क्या चाइनीज का जो वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी भेजेंगे, हम अपनी बात करेंगे, तो इसके ऊपर आपका क्या है पाकिस्तानी बॉर्डर? सबसे पहले तो ये जो आपने जो बात की ना इंडिया वालों की, ये इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है हमारे पाकिस्तान में ना क्रिकेट ना हो। अच्छा। ये प्रॉब्लम असल में उनको है जिनके ग्राउंड बंद हो रहे हैं। अच्छा। असल में पाकिस्तान में जब क्रिकेट आ जाएगा, पाकिस्तान की ग्राउंड जो है वो आबाद हो जाएंगी, पाकिस्तान में क्रिकेट खिला जाएगा ना, तो मसला होगा शारजा और दुबई को। अच्छा। असल में इसके पीछे इनके बैक एंड पे ना यही अरब ममालिक है जिनके ग्राउंड बंद हो जाते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट होने से। ठीक। दूसरी बात ये जो आपने चाइनीज का कहा है, मुझे चाइनीज ये बताएं, हम पहले इसी टॉपिक को थोड़ा सा लेके चलते हैं। आपने कहा कि शारजा और दुबई के जो ग्राउंड बंद हुए थे, वो तो इस्लामिक कंट्री है, हम इस्लामिक कंट्री कहते भी, हम कहते हैं कि दुबई के साथ बड़े अच्छे हमारे ताल्लुक है, उसके बावजूद भी वो ये चाहते हैं कि हमने तो हमेशा ये कहा कि इसके पीछे अमेरिका या इजराइल या इंडिया रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर तरक्की ना हो या इस तरह क्रिकेट ना हो, लेकिन आपने एक बात की कि दुबई और शारजा की बात आपने कर। अभी जो इन्वेस्टर हैं उनके सामने ये जो इस्लामिक या कोई नॉन इस्लामिक कंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो अर्न करता है वो इस्लामिक या नॉन इस्लामिक देख के नहीं कर रहा, वो अपने मुल्क के फायदे के वो लिए, अपने मुल्क के फायदे और अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी जो एसेट बनाने की फिक्र में है। बेशक किसी इस्लामी कंट्री का लॉस हो या उसको बेनिफिट मिले। फिर मुबशर भाई, जैसे बाकी मुल्कों ने किया, ठीक है, आप अगर अफगानिस्तान की बात की जाए या चाइना की या दुबई की आपने बात की, आपने कहा कि वो अपने मुफाद के लिए करते, तो फिर पाकिस्तान ने अपने मुफाद के लिए काम क्यों नहीं किया? पाकिस्तान जहाँ तक हो सकता है अपने मुफाद के लिए काम करता है, जहाँ तक बंद पड़ती है। असल में हमारे इंटरनली हालात कुछ ऐसे हैं, हमें ना तो वजीर खेल को इतना प्रॉपर मिल रहा है जो इंटरनेशनली प्लेटफार्म में जाके अपना मुद्दा बयान कर सके, अपना एक जो माइंड है, अपना एक जो कानून है वो बाहर जाके बता सके। हमारे पास कोई ऐसा वजीर जो है ना खेल का स्पोक्स पर्सन जो है ना, स्पोक्समैन नहीं है, इसलिए भी हमें काफ़ी जो है ना लॉस उठाना पड़ता है। अच्छा, अगर दुबई की बात की जाए, दुबई ने रिसेंटली पाकिस्तानियों के जैसे वीज़े ब्लॉक किए, ठीक है, 41 से सुना जा रहा था कि ज़्यादा सिटीज़ जो है पाकिस्तान की ब्लॉक कर दी, तो क्या वजह है, क्या मतलब देख रहे हैं हमने इस्लामिक कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, इस्लामिक कंट्री हमारे साथ ताल्लुकात खराब कर रही है? ये बाय नेम सिर्फ इस्लामिक कंट्री है, अदरवाइज देयर इज नो इस्लामिक कॉन्सेप्ट इन दुबई, शारजा, अबू धाबी। उधर सिर्फ नाम के ही इस्लाम है वहाँ पे। बाकी देखा जाए कि वो तो यूरोप को भी काट चुके हैं, वो तो जो फाशी है। इवन कि अभी रियाज में जो कॉन्सर्ट हुआ है अभी लास्ट में, आपको भी पता होगा, ये एक इस्लामिक कंट्री में तो नहीं ना। और अभी जो हेलोविन वीक मनाया गया है, ये तो यूरोप और अमेरिका में हेलोविन वीक ऐसे नहीं मनाया जा रहा जो इन इस्लामिक कंट्रीज में मनाया जा रहा है। तो इसलिए ये कोई इस्लामिक टॉपिक पे तो फिर हमें नहीं लगता कि, आपको नहीं लगता कि हमें जो दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, चाहे इंडिया की बात की जाए या हमारे हमसाये की बात कर लेते हैं जैसे अफगानिस्तान, तो हमें उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए? हाँ डेफिनेटली ट्रेड करें आप अपनी, जैसे आपने कहा कि इस्लामिक कंट्री भी सब कुछ कर रहे हैं, ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमें भी ताल्लुकात अच्छे करें, ट्रेड करें, ताकि मुल्क में कुछ बेहतरी आ सके? आई थिंक ये ईरान और अफगानिस्तान के बगैर हमारी ट्रेड जो है ना चल नहीं सकती, और हमें सरवाइव करने के लिए ना हमारी ट्रेड को सरवाइवेंस मिलनी ईरान और अफगानिस्तान से ही है। और अभी जो रिसेंटली आप देख लें कि चाइना जो है वो सी पैक से भी 2 हाथ आगे होके अफगानिस्तान में उसने ट्रेन का पूरा जाल बिछा दिया है। और हमारा वो जो सी पैक है वो सैलाब आता है, वो गया ग्वादर वाली साइड पे, सारे का सारा सी पैक बह जाता है हर साल दोबारा। बन नहीं पा रहा सी पैक, क्या समझते हैं? सी पैक के असल में जो सी पैक के बेनिफिशरी है ना, वो नहीं चाह रहा है कि सी पैक जो है ना वो प्रॉपर रन हो, सी पैक के जो बेनिफिट है ना वो आवाम के लिए बने। अब सी पैक के लिए चाइना ने तकरीबन $65 बिलियन जो है इन्वेस्ट किया है। अब 65 मिलियन जो है, अब हमारे जो सूबे हैं वो कहते हैं कि इनमें से हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो हमें मिले। अब आप देख लें बलूचिस्तान वालों का भी यही रोल है, उसकी अपोजिशन ने भी यही बात की हुई है कि जो $65 बिलियन में जो है हमारा हिस्सा किधर है। तो इसलिए वो भी उधर की जो लॉ एंड इन्फोर्समेंट है और दूसरी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं। इसका मतलब तो ये हुआ बशर भाई कि हमारे अपने ही मुल्क के जो मतलब ऐसे मामला है कि हम अपने मुल्क की वजह से जो है सी पैक कम्प्लीट नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, अपने ही गिराते हैं नशेबन में बिजलियाँ, तो ये बिल्कुल ऐसी बात है आपकी। अभी दूसरी बात जो आप अभी उसका चाइनीज़ का कह रहे थे, तो चाइनीज़ का भी तो यही है ना। आप इसको अगर थॉरोली आप देखें तो ये जो अटैक हुआ है, डेडली बहुत बुरा अटैक हुआ है, ये बेसिकली हमारे मीडिया ने तो बता रहे हैं कि जी इंजीनियर उनका वो मारा गया है और 1-2 इंजीनियर जख्मी हुए हैं। ये इन्वेस्टर पे अटैक था,
बिल्कुल। वो कॉन्वे में नॉट ओनली के सिर्फ इंजीनियर थे, उसमें इन्वेस्टर बैठे थे। पोर्ट कासम जो है, पोर्ट कासम इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो बन रहा है, अब उसका मंसूबा सबूताश करने के लिए ये एक प्री प्लान उस एरिया में, कराची के एरिया में ना चाइनीज़ को हिट किया जा रहा है। अब पोर्ट कासम इलेक्ट्रिकल पावर जो बन रहा है, उसको अगर रन होगा, वो मॉडिफाई होगा, तो ज़ाहिर है वहाँ पे जो खड़े हुए हैं रेंटल पावर प्लांट, वो फ्लॉप हो जाएंगे। तो अब ये जो धमाका है यहाँ चाइनीज़ के कत्ल के बेनिफिशरी जो है ना, वो तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने इतने इतने बड़े जो पावर प्लांट, जो रेंटल पावर प्लांट बंद लाके खड़े किए हुए हैं, ये बेनिफिशरी वो हैं। क्या समझते हैं अफगानिस्तान ने और इंडिया ने मिलकर चाबहार पोर्ट जो थी, ठीक है, वो कंप्लीट कर रही है और वहाँ से ट्रेड का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर वही मसले आ रहे हैं, ना तो इन्वेस्टर आ पा रहा है, दहशतगर्दी भी हो रही है। तो बेहतर किस तरह फिर हो सकता है? जब तक चाइनीज ने कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी भेजना चाहते हैं, तो इस तरह तो इंटरफेरेंस नहीं हो जाएगी, मतलब चाइनीज आर्मी ही हमारे मुल्क में आ जाएगी। नहीं, ये देखें, मेरी बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कोई भी फॉरेनर है ना, यूरोपियन है, अमेरिकन है, जापानीज है, फ्रांस वाले हैं ना, जब वो एक इन्वेस्ट करते हैं तो अपने एसेट को सेव करने के लिए जो है ना, वो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी जो है ना भिजवाते हैं। अच्छा। अब देखें, $65 बिलियन जो चाइना इन्वेस्ट किया है, अब वो एक बहुत बड़ा एसेट है उसका ना। अब देखें, ये जो इंजीनियर हैं या इन्वेस्टर हैं, ये एसेट्स हैं चाइना के। इंजीनियर जो ऐसे नहीं कि उन्होंने किसी यहाँ को से पकड़ के profit आप भी लेना है। किसी को पकड़ के आप, ये एक मलाई होती है, ये एक रॉ मटेरियल होता है, एक मुल्क का असासा होता है जो दूसरे मुल्क में जाके काम करता है। अब वो आगे इधर काम कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी मिल नहीं रही। अब देखें, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, अपने प्लांट लगाए जाके बांग्लादेश में। ऐसे है। अपनी उसने सिपाही और सिक्योरिटी एजेंसी बांग्लादेश में भेजी। इसी तरह अफगानिस्तान में उसने जो एसेट अपने लगाए हैं, अपनी स्पाई एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी उसने भेजी हैं। अब अगर चाइनीज़ स्पाई एजेंसी या सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान में आ जाती है, तो मेरा ख्याल है ये चाइनीज़ का हक है वो अपने एसेट की हिफाजत करे, और पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है। मुझे ये बताएं, अब हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। क्यों हमने टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे काम नहीं किया? जैसे चाइनीज़ या बाकी मतलब मुल्क जो है हमारे, हर चीज़ हम मतलब कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई आके हमारे मुल्क के अंदर अगर मेट्रो बनी या वो बनी तो चाइनीज़ इंजीनियर आकर बनाई। तो हमने क्यों मतलब जो है वो इंजीनियर या टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया कि हमारे मुल्क के अंदर भी बेहतरी हो सकती है, एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सकता है? हमारे यहाँ काम होता है, हमारे यहाँ ये नहीं कि ये काम नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत ब्राइट स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं और पढ़ के, असल में यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है, जो अच्छा स्टूडेंट है, वो प्रेफर करता है कि पाकिस्तान में काम ही ना करे, और वो यहाँ से छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है। तो यहाँ पे उसे मार्केट जो है ना, यहाँ पे इवन के रोटी कमाने के लिए पैसे नहीं होते। अभी हाल ही में मेरा ख्याल है शायद आपका ही था लोग, उसमें था एक वो मास्टर डिग्री लेके वैगन का कनेक्टरी कर रहा है, ऐसे ही दहीं भल्ले लगा के काम कर वाले रहे हैं। लड़कों ने जो है वो प्रॉपर तौर पर इधर वो चिप्स वाली जो रेडियां चिप्स लगाई, स्टॉल लगाए हुए हैं। तो ये उनके पास यहाँ पे ना कोई खुल के काम करने के लिए मौका नहीं है। अगर मेरा ख्याल है उनके लिए काम करने का मौका हो तो फ्यूचर बड़ा ब्राइट हो इंशाल्लाह इनका। डिफरेंस क्या देख रहे हैं अगर हम तीन मुल्कों की बात करें? बांग्लादेश में भी मसले मसाइल बहुत ज़्यादा। अच्छा, बांग्लादेश का आपको आइडिया है जो भी उनके क्राइसिस चल रहे हैं, तो क्या समझते हैं बांग्लादेश की जो क्राइसिस के पीछे कौन हो सकता है आखिर? बांग्लादेश के क्राइसिस नहीं थे, बांग्लादेश की जो आवाम है उन्होंने एफर्ट की है और वो अपने खुद उठे हैं, और स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो उठी है, और उठ के उन्होंने देखा है एक सिस्टम था वो उसको कबूल नहीं कर रहे थे। अच्छा। और वो पूरा सिस्टम, पूरे स्टूडेंट है, पूरा यंग जनरेशन उठा है, और उन्होंने अपना जो गलत उनको लगता था ना कि ये सिस्टम गलत है, उसको उन्होंने गिरा दिया है और एक नया सिस्टम क्राइसिस से गुजर रहा है। अब जैसे बांग्लादेश मतलब प्रॉपर तौर पे उनके जो है वो लोन पे लोन चढ़ी जा रहा है, और मुल्क भी अब मतलब जो मोहम्मद यूनस आए थे उनके खिलाफ भी उन्होंने मुकदमे जमा करवाने शुरू कर दिए कि ये भी गवर्नमेंट जो ठीक नहीं है। ये देखें, पता बात क्या, जब भी कोई तरक्की की जानिब चलता है ना, ऐसी एक क्राइसिस का सामना तो उन्हें करना पड़ता है। अब हमारे पास एक ईरान है जो आप देख लें कि कैसे कैसे क्राइसिस से गुजरा है, और इस वक्त ये है कि वो शैतान से जो आप दो हाथ किए बैठा है। अब यमनी देख लें, इतने जितना क्राइसिस यमन ने देखा है इतने सालों में, तो 23 सालों से लड़ रहा है। यमन के जितना क्राइसिस तो किसी ने नहीं दुनिया में देखा, और अब वो इब्राहिम लंकर को मारना शुरू कर दिया उन्होंने। ये क्राइसिस जो है ना, हर
मुल्क के लिए नुकसानदेह नहीं होते। बहुत सारे ऐसे ममालिक है जहाँ पे ये क्राइसिस जो है ना बेनिफिट उन्हें देते हैं, जैसे आपके सामने मिसाल है यमन है, ईरान है। बिल्कुल है। अच्छा मुबशिर भाई, लास्ट बार का टॉपिक खत्म करूँगा, वीडियो लंबी, मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें, हमने हमेशा बाहर देखा कि या तो इंडियन ओरिजिन की बात की जाए या इंडियन स्टूडेंट की बात की जाए, बड़ी बड़ी जगहों पे सीईओ लग रहे होते हैं या बड़ी बड़ी जगहों पे आ रहा है। जैसे अभी हमने देखा कि यूएसए के अंदर जो ट्रम्प की टीम बन रही है उसमें भी बड़े इंडियन ओरिजिन और मतलब हिंदू मजहब के लोग हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हम पाकिस्तान का इम्पैक्ट कहाँ देखते हैं, पाकिस्तान को क्यों बड़ी सीटों पे नहीं देखते अगर हमारे यहाँ पे एजुकेशन या सिस्टम इतना बेहतर है, जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट बेहतर होकर निकलते हैं। हमदा भाई ये ना जो दफ्तर खारजा है ना, ये मेरा ख्याल है उनकी नेग्लिजेंसी है। अच्छा। अपनी आवाम जो बाहर बैठी है हम उनको प्रमोट ही नहीं करते। जो बाहर जाके बैठे हैं हमें बस ये हमारे जो है ना फॉरेन मिनिस्टर है उनको ये है, जो हमारे यूरोपियन दूसरे कंट्रीज में जाके बैठे हैं वो आएँ और वो अपना जो भी जितने हैं ज़र मुबादला है वो वहाँ से पैसे हमें भेजें। इसके अलावा उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता। जो हमारे स्टूडेंट या इंजीनियर बाहर जाके बैठे होते हैं, बहुत बहुत काबिल बंदे बैठे होते हैं बाहर, तो हमारे जो फॉरेन अफेयर के बंदे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको इस बारे से कोई लगन ही नहीं है कि कोई काम कर सके। तो आपको नहीं लगता कि अगर वही बड़ी बड़ी पाकिस्तान अगर सीटों पे आएंगे तो पाकिस्तान के साथ उनको बेनिफिट बड़े हो सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत सारी जगहों पे जो है ना पाकिस्तानी प्रोमिनेंट हुए भी हैं। और आप देखिए यूरोप में हैं, कनाडा में बैठे हैं, और इसी तरह अमेरिका में वजारत खुद है, पाकिस्तानी नज़ात है वो वजारत तक पहुँचती है। चलिए, बहुत शुक्रिया था।